नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षक भाइयों और बहनों, इस वीडियो में आप विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा और बैठक कार्यरत माह फरवरी 2025 के संबंध में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। विद्यालय का नाम, स्कूल कोड, बैठक का विषय। तो एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा एसएमसी बैठक के संबंध में जो तिथि है वो 3/2/2025 दिन सोमवार को करना था। और कार्यक्रम का आयोजन, बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियों आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर से की जाएगी। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर पंजिका में अंकित किया गया है। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर दिया गया है। बैठक कार्यव्रत, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश क्रम में दिनांक 5 तारीख बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, जो आपके यहाँ अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक के पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया और विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अब इसमें देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत करता है कि अब ये जो बैठक का समय 12:30 से 1:30 बजे तक। और जो चर्चा परिचर्चा के बिंदु हैं, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम पर चर्चा। स्कूल रेडीनेस के प्रथम चरण 20 जनवरी 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में बाल बालिका के 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों हेतु संचालित हो रहा है। अतः सभी एसएमसी सदस्य अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संपर्क करें और बाल बालिका के बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र में भेजें। एल्बेंडाजोल दवा खिलाने पर चर्चा। एल्बेंडाजोल दवा खिलाने के महत्व को बताते हुए अवगत कराया गया कि 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय कमी दिवस है, जिसमें सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी और बच्चे 10 फरवरी को अनुपस्थित रहेंगे, उनको 14 फरवरी पर दवा खिलाई जाएगी। अतः अभिभावकों को इसकी जानकारी दी गई। समेकित शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को टीएलएम पर चर्चा। समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु नोडल टीचर्स को शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम उपलब्ध कराया गया है। उपयुक्त विषय बजट 2024-25 में समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा समेकित शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु रुपये 1000 भेजे गए हैं। नोडल टीचर्स के द्वारा टीएलएम का प्रयोग दिव्यांग बच्चों के उपयुक्त संप्रेषण के तरीकों को पढ़ाने और विषय वस्तु को सिखाने में किया जाएगा। नोडल टीचर्स के लिए टीएलएम की सुझावात्मक सूची जारी की गई है। स्पर्शीय नक्शा भारत एवं उत्तर, टेक्सटाइल मैप, प्रदेश स्पर्शीय नंबर कार्ड ब्रेल के साथ, स्पर्शीय वर्णमाला कार्ड ब्रेल के साथ, स्पर्शीय पुस्तक और मैग्नेटिक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, हिंदी वर्णमाला शब्द कार्ड, गिनती कार्ड, शब्द, वाक्य, चित्र, स्केच, पेन, वैक्स, रंग, विभिन्न प्रकार के चार्ट तथा मॉडल्स और फल सब्जी, परिवहन के साधन, पशु पक्षी मॉडल, घर, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मैचिंग गेम और विभिन्न प्रकार के पजल्स आदि। अब बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर आवश्यक चर्चा होनी है। अपार आईडी बनाए जाने पर चर्चा। अभिभावकों को अपार आईडी की प्रक्रिया और महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। ये आधार कार्ड की तरह काम करने वाली अपार आईडी ही छात्रों की पहचान का एक दस्तावेज है। इसकी मदद से छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किया जा सकेगा। ये अपार आईडी 12 अंकों की होती है और आईडी बाल वाटिका से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई और नौकरी पाने तक मददगार साबित होती है। अगर कोई छात्र सरकारी या निजी संस्थान में नौकरी करने जाता है तो अपार आईडी से उसकी पहचान की जा सकती है। अपार आईडी छात्र के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में काम करती है और ये UDAS+ पोर्टल पर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी है, जो विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाने हेतु छात्रा की अपार आईडी जनरेट की जाएगी। इसके लिए अभिभावक सहमति पर जारी किया गया है, जिसे आप सभी को सहमति देना आवश्यक है। फिर दूसरी सत्र परीक्षा पर चर्चा। विद्यालय में 25 जनवरी 2025 से 30 जनवरी तक संपन्न हुई थी।
इसकी कॉपियाँ चेक हो गई हैं, परीक्षा फल बनकर तैयार हो गया है और आज की बैठक में बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में चर्चा की गई और परीक्षा फल बच्चों का घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही समस्त अभिभावकों तथा बच्चों को मध्य रिजल्ट को साझा किया गया। इको क्लब पर चर्चा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इको क्लब का गठन किया गया है। इसके तहत पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संरक्षण, बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ना, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज, उत्तर प्रदेश लखनऊ के विस्तृत दिशा निर्देश में गतिविधियां क्रियान्वित मासिक कैलेंडर निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय में पत्रांक संख्या के 17 सितंबर 2024 द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधियों के माह अक्टूबर 2024 तक क्रियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹1500 प्रति विद्यालय और परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹2000 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि संबंधी लिमिट जारी की गई। अग्रेतर के क्रम में शासनादेश ने उक्त परिषदीय विद्यालय में 2000 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट में ₹8000 इको क्लब से विभिन्न प्रकार के क्लब का गठन किए जाने के संबंध में निर्देश प्रेषित किए गए। इस पर चर्चा की गई। कंपोजिट ग्रांट के उपयोग पर चर्चा। 2024-25 में आने वाले कंपोजिट ग्रांट के उपयोग के लिए पहले से ही सचिव के द्वारा कार्ययोजना तैयार कर ली गई, जो आवश्यक प्रथम वरीयता में रखा गया। कुछ आवश्यक कार्य कराए जा रहे हैं, जिसका भुगतान विद्यालय समिति के अनुमोदनोपरांत वेंडर के खाते में कर दिया जाएगा। विद्यालय रंगाई पुताई और पेंटिंग कार्य पर चर्चा। 24-25 के लिए कंपोजिट ग्रांट 25% खाते में आ चुके हैं, जिसका समिति से प्रस्ताव पास कर अनुमोदनोपरांत आवश्यक कर रंगाई पुताई और पेंटिंग कार्य करा दिया गया। अवशेष धनराशि आते ही समिति के अनुमोदनोपरांत आवश्यक कार्यों को कराया जाएगा। ये जानकारी सचिव के द्वारा आज की बैठक में दी गई है। दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। पीएम पोषण योजना अंतर्गत वितरित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के संबंध में चर्चा। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक की कार्यवाही को समापन किया गया। तो ये एसएमसी बैठक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहें और साथ ही सभी शिक्षक भाई और बहनों से निवेदन है कि इसी प्रकार की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।